क्या हुआ? कैसे क्या देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे भी मेरे सिवा है ही कौन आपके लिए दुआ करने वाला। एक आपकी बहन थी, वो तो यहाँ से चली गई। मुड़ के कभी उसने पूछा भी नहीं कि उसके एक भाई और एक भाभी भी हैं, है ना? तुम भूल रही हो राबिया, ईमान को तुमने खुद इस घर से निकाला था। अगर हमने अपने बेटे को उस लड़की के रहमो करम पर छोड़ दिया तो वो लड़की हमारे बेटे को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देगी। बस एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए, फिर तुम जो चाहो उसके साथ सलूक करो। ईमान, तुम फौरन भाई से उस घर में से अपना हिस्सा मांगो और उन्हें तुम्हारा हिस्सा देना होगा। लेकिन फातिमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा हक तो सिर्फ अम्मी के दम से था ना। और वैसे भी मैं उस घर में नहीं जाना चाहता जहां मेरी बीवी की इज्जत ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो तैमूर? वो तुम्हारा अपना घर है। हाँ, लेकिन ईमान का नहीं है ना बाबा। और मैं मम्मी को अच्छी तरह समझता हूँ। क्या हुआ, तैमूर नहीं आया आपके साथ, या फिर उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया? उसने यहाँ आने के लिए एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? वो ये कि तुम्हें खुद जाकर ईमान को अपनी बहू तस्लीम करके इस घर में लाना होगा। क्या हुआ? कैसे क्या देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोच रहा हूँ डिनर का प्लान कैंसिल कर दूं। मैं आती हूँ अभी। ये क्या है? तुम्हारे लिए। अच्छी लग रही है ना? अरशद, पानी। मेरी नौकरी चले गई है। क्या अरशद, ये आप क्या कह रहे हैं? घर के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? मैं ये सब कैसे करूंगी? मुझे कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। फैक्ट्री मालिकान कह रहे थे कि उनकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है, इसलिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आपको इतनी जल्दी तो दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी ना। तब तक मैं घर कैसे चलाऊंगी? क्या करूंगी मैं? अल्लाह मालिक है, मैं किसी से कर्ज ले लूंगा। अम्मा थी तो इस घर में खुशहाली थी, उनके वजूद से इस घर में बरकत उतरती थी। वो हर वक्त हमारे लिए दुआ करती रहती थी। अब तो मेरे लिए दुआ करने वाला ही कोई नहीं रहा। अच्छा, तो जिनकी माएं मर जाती हैं वो भूखे सोते हैं? नहीं, वो भूखे नहीं मरते, उनकी माँ की दुआएं उनके साथ होती हैं। मगर मेरी माँ मुझसे नाराज होकर गई है, और अब मेरे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा। अरशद,
थक गई हूँ। मजा आ गया। अब एक कप कॉफी हो जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं, पहले आपने इतना कुछ खिला दिया है, अब अगर कॉफी पी ली ना रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। हाँ तो अच्छी बात है ना, दोनों रात भर बैठ के बातें करेंगे। और सुबह ऑफिस कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, सुबह की सुबह देखेंगे ना। बहुत बातें करनी नहीं आ गई आपको? हाँ, तुमसे कम। अच्छा, अच्छा, मजाक कर रहा था यार। इसमें कौन आ गया? कौन आ गया है? अरे वेलकम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ईमान देखो कौन आया है। ये अचानक सरप्राइज दिया तुमने, बता कर तो आती। यार यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने दोस्त से मिलती भी जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? वो ना आज हम दोनों ना डिनर पे गए थे। ये देखा, तैमूर ने मुझे गिफ्ट किया। वैसे भी इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। वाह यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यार ये तो बहुत लकी है, इसमें कोई शक नहीं। तैमूर की चॉइस कितनी अच्छी है। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो मैं कह रहा था आपका घर कितना अच्छा है। अच्छा तो मुझे बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है, मैं भी बना कर लेके आती हूँ। आप सोए नहीं अभी तक? सो जाऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम तैमूर की तरफ कब चल रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बताओ कि तुम मेरे साथ कल तैमूर की तरफ जा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप अभी चलकर सोएं। ठीक है, आता हूं। अरशद, क्या सोच रहे हैं आप यहाँ खड़े हुए? मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं। अब दूसरी नौकरी इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं, और न जाने नौकरी ढूंढने में कितना वक्त लग जाए। अच्छा, कारोबार करेंगे आप? मगर आपके माँ बाप कौन सी लंबी चौड़ी जायदाद छोड़ के गए जिसे बेच के आप कारोबार करना चाहते हैं? ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कुछ जेवर और कुछ सेविंग तो होगी ना, बस मैं उसी से कोई कारोबार शुरू कर लूंगा। हरगिज नहीं, मैं अपना जेवर नहीं दूंगी। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ने भी तो अपनी शादी का जेवर तुम्हें दिया था, तुम वो मुझे दे दो, और इसके अलावा अगर कुछ सेविंग है तो वो भी मुझे दे दो। मैं कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करूं भाई, 2 वक्त की इज्जत की रोटी का सहारा मिले,
कोई अपने हालात अच्छे हो, अपना गुजारा अच्छा हो सके। चले ठीक है, मैं आपका जेवर आपको दे देती हूँ, लेकिन वो मेरा हक है और आप वो मुझे दोबारा बना कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लौटा दूंगा, तुम्हारी एक एक पाई लौटाऊंगा। हाँ देखती हूँ मैं भी। कल तो हमें देर हो गई थी, लेकिन आज हम शॉपिंग पर जरूर जाएंगे। तुम शाम को तैयार रहना। अभी आप शॉपिंग को छोड़ दें, हम फिर कभी कर लेंगे। हरगिज नहीं, हम आज ही शॉपिंग पर जाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पहनने को नए कपड़े नहीं है, इसलिए जो जो तुम्हें पसंद है वो ले लेना। तो ओके ठीक है, लेकिन आज आप रहने दें, जब आपकी सैलरी मिलेगी ना तो हम पक्का चलेंगे। अरे उसकी टेंशन नहीं लो तुम, पैसे हैं मेरे पास। अब तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। शाम को मिलते हैं, ठीक है? तैयार रहना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बैठ जाओ। बाय बाय। अरशद, ये जेवरात हैं और ये कुछ सेविंग्स। आज तुम्हारी वजह से ये सब बेचने की नौबत आ गई है। देखो, सोच समझ के करना जो भी करो, ऐसा ना हो कहीं नुकसान हो जाए। सोच समझ कर अल्फाज अपने मुंह से निकाला करो राबिया। ये मैं तुम्हारे लिए ही बंदोबस्त करने जा रहा हूँ और मुझे कोई लाखों के बिजनेस का तजुर्बा तो है नहीं, इसलिए मैं अपनी हैसियत के मुताबिक एक स्टोर खोलूंगा। बस तुम बस दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। आमीन। वैसे भी मेरे सिवा है ही कौन आपके लिए दुआ करने वाला। एक आपकी बहन थी, वो तो यहाँ से चली गई, मुड़ के कभी उसने पूछा भी नहीं कि उसके एक भाई और एक भाभी भी हैं, है ना? तुम भूल रही हो राबिया, ईमान को तुमने खुद इस घर से निकाला था, फिर वो यहाँ क्यों आएगी? और वैसे भी अब जब उससे हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो तुम क्यों जिक्र कर रही हो बार बार उसका? हाँ, तो ताल्लुक तोड़ देने से खून के रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते ना। मुड़ के भाई की खबर तो ले सकती थी ना। अगर वो आपसे इतनी मोहब्बत करती तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ता आपके कारोबार के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अब अपनी बहन से पैसे मांगता हुआ अच्छा लगूंगा? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मगर मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हूं। आप लोग चाय लेंगे या ठंडा? हम यहाँ चाय या ठंडा पीने के लिए नहीं आए, हम अपने बेटे से मिलने आए। और ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जहेज के नाम पे 2 जोड़े भी नहीं दिए, या फिर खाली हाथ घर से भागकर यहाँ आ गई हो? ये तुम क्या कह रही हो महक? हम इसलिए तो नहीं आए। हाँ, तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है? घर से भाग के आने वाली लड़कियां भी ना कुछ लेकर आती हैं मैके से। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है इसका। बस करो, अब तुम कोई भी फजूल बात नहीं करोगी, इसलिए कि हम तैमूर और ईमान को घर ले जाने के लिए आए हैं। देखो ईमान बेटा,
तुम अपने और तैमूर के जरूरी सामान की पैकिंग कर लो। अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे, और जब तक तैमूर नहीं आ जाता हम उसका इंतजार करते हैं। सॉरी अंकल, मगर मैं तैमूर से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तैमूर का इंतजार कर लेते हैं, जब आएगा तो उसी से बात कर लेंगे। जी बेहतर। देखो बेगम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वहां जाकर कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगी, फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हाँ तो मुझे भी आने का ना कोई शौक नहीं था, सिर्फ आपके कहने पर आई हूं मैं। बस तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं खुद तैमूर से बात कर लूंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तानों की वजह से कहीं वो घर वापस न जाए। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है? घर से भाग के आने वाली लड़कियां भी ना कुछ लेकर आती हैं मैके से। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ तैमूर बेटा, बैठो। देखो तैमूर बेटा, तुम अपनी और ईमान की तैयारी कर लो, हम अपने साथ तुम्हें घर ले जाने के लिए आए। लेकिन बाबा, देखो तैमूर बेटा, अब तुम कोई बहाना नहीं करोगे, तुम्हारी माँ भी आई है तुम्हें लेने के लिए, अब तुम बिल्कुल इनकार नहीं करोगे। तो ठीक है, मैं ईमान से बात करता हूँ, अगर उससे कोई एतराज नहीं है तो हम चलते हैं आपके साथ। ठीक है बेटा, तुम जाके बात कर लो, हम यहाँ तुम्हारा वेट कर लेते हैं। मगर जाने से पहले मेरी एक बात सुनो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे तुम्हारे साथ और सहारे की जरूरत है। अब मुझे मायूस मत करना बेटा। ये बाकी के पैसे तुम रखो, मैंने एक दुकान देखी है, उसका 2 महीने का एडवांस का किराया भी दे दिए। अब सोच रहा हूँ कि कल मैं दोबारा मार्केट जाऊँ और उसके लिए सामान वगैरह भी लेके आ जाऊँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। हाँ शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, खाना रहने दो, तुम सिर्फ 1 कप चाय बना के ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ शौकत, यार कल कितने बजे चले मार्केट? 12 बजे। चलो ठीक हो गया, मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास, या फिर तुम मुझे पिक कर लो, सही है?
रिलैक्स ईमान, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। मैं मम्मी पापा को जाकर मना कर दूंगा कि हम नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपको आपके पेरेंट्स से दूर नहीं करना चाहती। आप उनकी इकलौती औलाद हैं, आपको उनके साथ रहना चाहिए। ठीक कह रही हो, उनकी मर्जी के बगैर शादी की है और अब मजीद उन्हें नाराज नहीं करना चाहता मैं। लेकिन मैं तुम्हें भी किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। अगर तुम खुशी खुशी मेरे साथ जाना चाहोगी तो मैं तैयार हूँ, वरना अभी जाकर उन्हें मना कर दे। नहीं नहीं, अब मैं आपको आपके पेरेंट्स से दूर नहीं करना चाहती। और अगर आप अपनी खुशी से उस घर में जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। तुम सच कह रही हो? तो ठीक है फिर तुम पैकिंग करो, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ।